मेरे सहपाठियों, आज हम सब साध्वी सुश्री स्वरूपलीन तुलसी साहब जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ हम सब एकत्रित हैं। आज भारतीय संस्कृति के अनुसार से अक्षय तृतीया है, जिसे हम परशुराम जयंती के नाम से हम जानते हैं। आज का दिन बड़ा ही शुभ, बड़ा ही संस्कारी और मातृपितृ दोनों पक्षों को याद करने का आज दिन है। आज के दिन मैं ये कहूँ कि जागने का दिन है। अपने आप को संवारने का और संतों के बताए हुए सही मार्गों पर चलने का दिन है, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, देखते हैं और जीते हैं। प्रत्येक घर की घटना है, और घटना यह है जिनको सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी के अंदर में पिरो करके रखा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक पर बंधे जाते जंजीर। आना और जाना ये सतत प्रक्रिया है, जिसे हम बोलते हैं रूल्स ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम है। आप कल्पना कीजिए, कोई इस दुनिया में आए और न जाए तो क्या गति होगी। आप उस गति की कल्पना आप नहीं कर सकते। आप कोई आदमी जाए और ना आए तो भी आप कल्पना आप नहीं कर सकते। आप अगर वैसी गति होगी तो ये संसार एक दिन उजाड़ हो जाएगा, फिर उस दुनिया में कोई आने वाला नहीं होगा। और सदगुरु कबीर ने कहा, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, और उतते कोई न आइया जासो पूछिए धाय। यद्यपि हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारे माता पिता स्वर्ग में जाते हैं, घटिया से घटिया आदमी जिंदगी भर माँ बाप का मुंह नहीं देखता है। सेवा करना तो अलग बात है। आजकल माँ बाप की सेवा कितने लोग करते हैं। ठीक है, हमारी तुलसी साहब एक संकल्प लिया था कि मैं अपने जब तक रहूंगी तब तक माँ बाप की सेवा करूंगी, और वो अपने संकल्प में वो सफल हुई है। यद्यपि प्रारब्ध उनको साथ नहीं दिया। ये अक्सर घटना घटती रहती है। हम अपने मन के अनुसार किसी को चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मेरे गुरु जी कहा करते थे अक्सर, प्राणी और पदार्थ दोनों को आप कभी भी वश में नहीं कर सकते। आप जितने प्राणी इस दुनिया में है 6 अरब, उतना ही प्राणियों का मन है। एक घर में 10 आदमी होते हैं, लेकिन 10 आदमी का मन अलग अलग होता है। वो ये कहेंगे कि नहीं, वो बेटा बहू बेटी पत्नी अथवा नाती पोता मेरे अनुसार करे, ऐसा होता नहीं है। यद्यपि हम चाहते हैं कि सभी लोग
मेरी कहा माने। हमारे भक्त परवर श्री छविलाल जी बैठे हैं, सब चीज से संपन्न है, फिर भी उनके अंदर में एक कहीं न कहीं टीस है, एक दुख है कि मेरे अनुसार से कुछ हो नहीं रहा है। और यही इस संसार की सबसे बड़ी कमी है। प्राणियों को हम कभी भी अपने बस में नहीं कर सकते हम। और इसी प्रकार से ये पदार्थ है, ये हमारा शरीर जो मिला हुआ है ना, ये एक प्रकार का एक प्राणी पदार्थ के अंदर में ही आता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बुढ़ा ना हो, लेकिन बुढ़ा तो होना पड़ेगा। कोई ये कहे कि मैं जवान बना रहा हूं, तो वो तो हो नहीं सकता है। प्रकृति के अंदर में एक प्रकृति के नियम है। जो आदमी जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। जो आदमी आया है उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साहू हो, यादव हो, किसी भी कास्ट का हो, उनको जाना ही है। ये प्रकृति के नियम है। अब कोई ये कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो वो तो हो नहीं सकता है। बस इस जीवन के दो कड़ी को हम पहचाने, दो पहलुओं को हम पहचाने। वो दो पहलू है, जन्म और मरण, आना और जाना, मिलना और बिछुड़ना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी परक सिद्धांत के महापुरुष हो गए हैं, बुरहानपुर में प्रथम आचार्य हो चुके हैं। मिलन को भय बिछुड़न, आवन को भय जान। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, और जो मिला है उसको बिछुड़ना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तव्यम छेते कर्म कोटि कल्प सतैरपि। हमको बिछुड़ना ही है, लेकिन कहते हैं संत लोग, बिछुड़ने के पहले कुछ ऐसा काम करो कि दुख ना हो। आप इस दुनिया में आए हैं तो जाने के पहले कुछ ऐसा काम करो कि आपको जब आप जाएं इस दुनिया से तब आपको दुख ना हो। और ऐसा बढ़िया आप कर्म कर लें, सत्संग कर लें, भजन कर लें, दान धर्म कर लें, साधना कर लें। और उस अवस्था में जब इस दुनिया से जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जो मुझे करना था मैं कर लिया, जो मुझे पाना था मैं पा लिया। अब कुछ इच्छा नहीं है, न पाने की इच्छा है, न कुछ करने की इच्छा है। और इसके लिए मैं मानता हूँ आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन संत समाज में भी और अपने परिवार में भी साध्वी तुलसी साहब एक सीख देकर गई है कि विपत्ति में भी हमको कैसे मुस्कुराना चाहिए, विपत्ति आने पर भी हमको कैसे बेफिक्र हो करके, निश्चिंत हो करके अपने जीवन को जीना चाहिए। और कभी कभी मैं याद करता हूँ हमारे पूर्वज सदगुरु श्री लाल साहब जी, सदगुरु श्री काशी साहब जी, सदगुरु श्री प्रेम साहब जी, इनको पथरी की बीमारी थी। ये इन महापुरुषों को 2 बार 3 बार ऑपरेशन हो चुके थे, फिर भी बिना मूर्छा किए डॉक्टर को बोलते थे कि आप ऑपरेशन कीजिए, बस देखते थे और ऑपरेशन करके निकालते थे। लेकिन कभी भी वो चाहते थे कि आप बिना मूर्छित किए आप ऑपरेशन कीजिए आप। और हम लोग तो छोटी छोटी बीमारियों में हमको मूर्छित करते हैं, तब हम दर्द को सहन नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं वो दुख को झेलना जानते हैं, वो तकलीफ को सहना जानते हैं। और यही ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में फर्क पड़ता है। ज्ञानी है वो दुख को अपने तकदीर के प्रारब्ध का एक भोग समझ करके उसको भोग लेता है, लेकिन अज्ञानी है वो रोता है, बिलखता है। अनुकूलता जब आती है तो हम सो जाते हैं, और प्रतिकूलता जब आती है तो हम रोते हैं। और ज्ञानी जो होता है अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम होता है, बराबर होता है।
और इसी श्रेणी में तुलसी साहब एक बढ़िया आदर्श छोड़ करके गई है। मुझे तो जब से मिली तब से बस एक ही बात बोलती थी, गुरु बाबा, हमारे गुरु बाबा कैसे हैं। जब भी फ़ोन करती और जब भी मुझे मैसेज करती तो आप भी तो उसके देखिएगा, उसको मोबाइल में होगा भी, गुरु बाबा आप कैसे हैं, कहाँ हैं। इतना बढ़िया व्यवहार। और किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, ए ब्यूटीफुल इज बिहेवियर इज बेटर देन ब्यूटीफुल फार्म। आदमी का व्यवहार अच्छा होता है, आदमी का धन अच्छा नहीं होता है। धन तो सबके पास में होता है, लेकिन धन अच्छा तब होता है जब हम धन को सही दिशा में लगाते हैं, धन को खाते हैं और धन को खिलाते हैं और दान धर्म करते हैं। यही धन का सदुपयोग है। तो कहते हैं आपका शरीर, आपका तन, आपका मन, आपका वचन यदि सही दिशा में लग रहा है तो तीनों आपका सफल है। तन भी सफल है, मन भी सफल है, वचन भी सफल है। और तीनों यदि सही दिशा में लग जाए तो सभी संतों का मानना है कि आपका जन्म लेना भी सार्थक है, आपके पास में धन का होना भी सार्थक है, आपके पास में मन होना भी सार्थक है, क्योंकि हमको दिशा मिल गई है। और दिशा जब मिल जाती है तो आदमी के पास में कुछ पाना कुछ बाकी नहीं होता है। और मैं मानता हूँ असली धन हमारा व्यवहार है, असली धन हमारा व्यवहार है। यदि आदमी के पास में सुंदर व्यवहार है, सद्व्यवहार है, सुव्यवस्थित व्यवहार है, तो वही व्यवहार आदमी को महान बना देता है। और आदमी के पास में जब व्यवहार नहीं होता है तो आदमी को पतित होने में कोई देरी नहीं लगती है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि परमार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ से जब हम उठते हैं तो वही परमार्थ बनता है, और जब हम स्वार्थ में जब लिप्त हो जाते हैं तो वही स्वार्थ हमें नीचे की ओर हमें ले जाता है। तो आपका व्यवहार है जो आपको महान बनाता है। और मैं मानता हूँ कि हमारे पास में यदि सब व्यवहार हैं, सुव्यवस्थित अच्छे कर्म हैं, तो मान करके चलिए हमारा जीना भी सार्थक, हमारा साधु बनना, साध्वी बनना, माता पिता बनना, घर का मुखिया बनना सब सार्थक है। और व्यवहार यदि हमारा सही नहीं हो पाया तो आप तन पाकर, धन पाकर, मन पाकर आप सार्थकता की सीढ़ी में आप बढ़े हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो मैं अपनी बातों को न बढ़ाते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा, साध्वी तुलसी साहब जो जिस निमित्त वो अपने संकल्प ली थी, अपना रास्ता चुना था, उस रास्ते में, उस सफलता की सीढ़ी में बहुत हद तक वो चल चुकी थी, संकल्पित हो चुकी थी। अभी थोड़ा बहुत यदि कहीं कसर बाकी होगा तो उसको पुनः इस दुनिया में आकर के उस संकल्प को पूरा करेगी और पुनः साध्वी हो करके दुनिया में अपने आप को, अपने संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सद्गुरु और हमारे संतों ने एक इंकलाब किया है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे,
भय संत के संग। जो मनुष्य भक्ति करते करते बीच में कहीं कुछ व्याधा आ जाती है, तो उस व्याधा के कारण से, बाधित होने के कारण से जो काम बाकी रह जाता है उसको पुनः जन्म लेकर के उसको पूरा करते हैं। और ये उदाहरण सही है, सटीक है और प्रमाणिक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जन्म लेना और मरना एक संसार की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हमारे संत लोग, साध्वी बहन और भी संस्कारी जितने भी लोग आते हैं, जन्म तो लेते हैं, लेकिन जन्म लेकर के अपने आप को ऐसे राही बना लेते हैं, ऐसे पथिक बना लेते हैं। पथिक होकर के चलते चलते अपनी सार्थकता की सीढ़ी को पार कर जाते हैं। और उन्हीं में से एक थी हमारी साध्वी बहन स्वरूपलीन साध्वी श्री सुश्री तुलसी साहब जी। मैं उस महान आत्मा को अनंत श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ अपनी ओर से और संत समाज की ओर से, क्योंकि आज हम लोग उस महान आत्मा को, जिस परिवार में वो महान आत्मा जब चली जाती है तो उसके लिए आप लोग जलांजलि देते हैं, आज अक्ति पानी देते हैं। ऐसा ही मैं उस महान आत्मा को जलांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, तीनों चीज़ समर्पित करते हुए मैं अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ।